हमारे द्वारा दी गई पूर्ण जानकारी गुरु मंत्र साधकों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। अगर आप गुरु मंत्र साधक नहीं हैं तो कृपया आप गुरु मंत्र लेके कोई भी साधना कर सकते हैं। अगर आप गुरु मंत्र नहीं लेना चाहते तो अपने योग्य गुरु से परामर्श करके आप कोई भी साधना कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसकी आपकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। महाकाल साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं अघोरी वीर साधना के विषय में। ठीक है, ये साधना जो होती है ना, ये बहुत ही यूनिक होती है। आज तक आपने कभी भी अघोरी साधना के विषय में नहीं सुना होगा। मैं गारंटी से चैलेंज देके बोलता हूँ। और इस साधना को हर एक साधक को करना ज़रूरी होता है। जो देखिए, मैं सीधी बोलता हूँ, जो अपने नॉर्मल साधक होते हैं सात्विक वाले, ठीक, उनके लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन्हें सात्विकता से चलना है। जो तंत्रोक्त में घुस रहे हैं, जैसे कि अगर समझा जाए तो जो तंत्र साधना में जुड़ना चाहते हैं और तंत्र को समझना चाहते हैं, उनके लिए ये साधना बहुत ज़रूरी है। इस साधना का फ़ायदा और नुकसान क्या क्या है वो भी मैं बताऊंगा। साधना करते कैसे हैं वो भी मैं बताऊंगा। सब कुछ इस साधना के विषय में बताऊंगा। और एक बात, नवरात्रि में अपना जो 15 तारीख से शिविर लग रहा है दिल्ली में, जिसको आना है वो आ सकता है। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर ले मेरे से। 2 सीटें खाली हैं, उसके बाद नहीं लिया जाएगा। सिर्फ 11 लोगों को एंट्री होती है मेरे में। अब मैं आपको बताता हूँ अघोरी वीर साधना। समझिए, अघोरी कौन होता है। अघोरी वो जो मिक्स ना हो कभी किसी में। घोर, आ और घोर, जो कभी किसी में मिक्स ना हो उसे अघोरी। और इसी का एक वीर होता है अघोरी वीर। ये क्या करता है, जैसे बहुत से लोग क्या होते हैं, भूत प्रेत तंत्र बाधाओं में ग्रसित होते हैं। अब इसकी सीधी साधनाएं तो मैं एक स्टोरी समझाता हूँ आपको जो रियल है। एक हमारे पंजाब की साधिका है इस समय, उनकी मदर क्या करती थी, ये पीर फ़कीरों की मज़ार में जाती थी। तो उनका काम क्या होता है कि पहले उन्होंने बोला कि तुम्हारे ऊपर ये है वो है, 500 रुपये 1000 रुपये झाड़ा फूंकी करके उन्होंने बहुत लूटा। और वो धीरे धीरे क्या करते थे, इत्र देते थे, ये लगाना, ये लगा के आना। इस चक्कर में एक जो जिन था वो उनके ऊपर हावी हो गया। क्योंकि जब ऐसी चीज़ें इतनी सुगंधित लेके कहीं पार्क में या कहीं सुनसान जगह में जाओगे तो वो हावी हो जाते हैं, नकारात्मक चीज़। अब ये उसी में पड़े रहे। उस चक्कर में क्या हुआ कि बहुत से मौलवी, बहुत से मौलानाओं के पास गए और आखिरी में फाइनली वो मृत्यु को प्राप्त हुई, उनकी माँ। तो ये चीज़ें इसलिए बताना ज़रूरी होता है कि कैसे लोगों की जान चली जाती है। साधना जगत हलवा नहीं है। अब उनकी मदर की जान चली। उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिन बाद इन्होंने भी वही धीरे धीरे अपनाया तो इनको भी परेशानी होने लगी। अब वो जिन इनके ऊपर, और उसका काम क्या था, शारीरिक संबंध बनाना, बस। अब ये जब हुआ, शारीरिक संबंध बनाने लगा, रात में सपने में देखने लगा, कभी भगवान बन जाता था, कभी कुछ बन जाता था, और फिर रात में कहीं ये वो ऐसे करके चलता। फिर इन्होंने किसी न किसी तरीके से मेरे से कांटेक्ट किया। जब मैंने देखा तो मैंने जब ये एनालिसिस किया कि इस पे कोई भी तंत्र करो तो ये इसके काट कर देता है। काट का मतलब, आप लोगों को अभी तक ये किसी ने नहीं बताया हुआ। जैसे मान लीजिए किसी के ऊपर भूत प्रेत चढ़ा, अगर वो शक्तिशाली है या ज़्यादा जानकार है भूत, तो आप जो मंत्र पढ़ेंगे वो उल्टा उसका रिवर्स पढ़ देगा, या उल्टा ऐसा मंत्र पढ़ देगा जिससे आपका काट हो जाएगा। यही चीज़ थी उसके अंदर। इसी वजह से वो कंट्रोल में नहीं आ रहा था और ना कोई पकड़ पा रहा था जल्दी। अब हालांकि हमारे गुरु ने हमें पहले ही ये साधना दे रखी थी कि ज़रूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल करना, तो हमने भी वही किया। हमने अघोरी जो साधना थी
उसका मंत्र जाप शुरू किया। इस मंत्र से ये समझ लीजिए कि बड़े से बड़ा कोई भी नकारात्मक चीज़ हो या शत्रु का मारण, उच्चाटन, सम्मोहन, वशीकरण कुछ भी करना हो जाता। तो हमने जैसे ही मंत्र पढ़ना शुरू किया वो सामने हाजिर शरीर में आ गया। अब वो बोला क्या कर लोगे, बहुत से आए बहुत से गए। मैंने कहा ठीक है, बहुत से आए बहुत से गए, अब पता चलेगा कहाँ कहाँ हाथ डाला है। हम तो बहुत छोटे आदमी, बड़ा आदमी कुछ नहीं कर पाया तो छोटे ही देख ले ट्राई करके। जब मैंने इस साधना का प्रयोग शुरू किया तो वो ऐसे तड़पड़ा रहा था उसके शरीर में कि जैसे मर गया, कि बस ये कह रहा था इस बार जाने दो, इसके बाद नहीं परेशान करूँगा। पर मेरे को क्रोध किस बात पे आया कि उसने एक जान ले ली थी, दूसरे की नंबर पे था। इसी वजह से मैंने उसको काबू में किया, उसके शरीर से हटाया, उसके बाद उसका विसर्जन कर दिया। हालांकि इसमें मेरे को समय भी लगा और सामने वाले का खर्चा भी हुआ, पर लोगों को क्या है, लोगों को तो तंत्र में घुसना है और उल्टी सीधी साधनाएं करनी है, और जिसकी वजह से वो ये सब होते हैं, चाहे साधक हो या साधकाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके सपने में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, हकीकत में वो है या नहीं है, ये बात की श्योरिटी कर लें। और कोई भी आपके शरीर के साथ कुछ उल्टा सीधा कर रहा है तो समझ लेना कि आप तामसिक शक्तियों के या नकारात्मक शक्तियों की गिरफ्त में आ चुके हैं। आपका विनाश निश्चित है अगर आपने सही समय पे कुछ नहीं किया तो। अब जो अघोरी वीर साधना है, इससे आप कोई भी। जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। भी बड़े से बड़ा किसी भी तरीके का तंत्र है उसे काट सकते हैं, चाहे किसी ने मारण तक करवा दिया हो जिसका कोई काट ना हो, वो भी कट जाता है इस साधना से। और इसकी कुछ खासियत हैं, जैसे कि किसी को पुत्र ना हो रहा हो, जो स्त्रियां हैं जो कहती हैं कि हमें पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही, कहीं कुछ हो जा रहा है या हम हमारे पति नहीं कर पा रहे हैं, तो इस साधना के माध्यम से पुत्र प्राप्ति भी होती है। जिसको बाहर कंट्री में जाना है और रुक रहा है, बार बार समस्या आ रही है, तो भी वो जा सकता है। कोई भी कार्य हो असफल नहीं होगा, जो भी करना हो। किसी को वशीकरण करना है तो भी हो जाएगा, उच्चाटन करना है, मारण करना है, सब हो जाता है इस साधना से। ये समझ लो, ये साधना जिसने सिद्ध कर ली उसे सिद्ध पुरुष घोषित कर सकता है आदमी। बस इसमें क्या है, यह साधना या तो आप किसी एकांत स्थान पे करें या शमशान में करें, बस इसीलिए इसमें गुरु और रक्षा और कीलन मंत्र इसकी आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। अब इसका विधान भी सुन लीजिए। शमशान जाते समय आप एक लोहे का चिमटा ले लीजिए, ठीक है। अब आपको दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके लोहे के चिमटे को प्रणाम करना है, उसी से फिर एक घेरा खींच देना मंत्र पढ़ते हुए, शिव का, भगवान शिव का ध्यान करते हुए एक घेरा खींच लेना। उसके बाद वो घेरा का मंत्र पढ़ते जाना, 11 बार पढ़ के वो घेरा खिंच जाएगा। फिर उसके सामने एक आसन बिछाना है, ठीक है, घेरे के अंदर। और आसन जो पढ़ेंगे बैठेंगे तो कीलन करके बैठेंगे। बकरे की कलेजी और शराब की बोतल ये रखना। गुरुदेव को प्रणाम करना है, अपने गुरु को जो भी हैं आपके। गणेश पूजन करना है, मानसिक शिव पूजन करना है, गुरु पूजन करना है। उसके बाद 11 बार शिव का कोई भी मंत्र आप जाप कर सकते हैं। उनसे प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु मेरी साधना सफल करें। उसके बाद फिर एक माला गुरु मंत्र की करनी है। उसके बाद 5 माला जो अघोरी मंत्र है उसके जाप करना है। फिर आपको फिर एक माला गुरु मंत्र की करनी है। ये ज़रूरी है और ऐसा आपको 21 दिन तक करना है। बहुत से डरावने भी अनुभव होंगे, नॉर्मल भी अनुभव होंगे, लेकिन आपको संभलना है, उठना नहीं है, गोले से बाहर नहीं आना। ध्यान रखना, गोले से बाहर आए तो पागल भी हो सकते हो।
तो इसलिए ये आपको पूरी तरीके से इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। जब ये पूर्ण हो जाएगा तो जब भी आपका कोई कार्य पड़े उस समय, जैसे मान लीजिए किसी का कुछ हटाना है तो आप उनसे प्रार्थना करें और मंत्र जाप करते हुए झाड़ा लगाएं, या प्रार्थना करते करते वो हट जाएगा। उसका एक छोटा सा और तरीका है, वो भी बता दूंगा। उसके बाद फिर शाम को जब भी रात हो फिर शमशान में जाना है और वही घेरे वाला प्रोसेस करके मांस मदिरा का भोग चढ़ा देना है वहीं। और अपनी जो भी इच्छा थी, जो तुमने पहले संकल्प लिया था कि भैया मैं इसलिए बुला रहा हूँ इसको हटाने के लिए, वो आपको भोग देना है। नहीं तो अगर आपकी कोई विशेष इच्छा है तो पहले ये भोग दे दीजिए, उसके बाद बोल के और चले आइए। 100% काम होता है। ये साधनाएं वो साधनाएं हैं जो आपको कभी कोई नहीं बताता, क्योंकि किसी के पास है ही नहीं। ये गुरु शिष्य परंपरा वाली चीज़ें। अब इसके बाद आते हैं कच्चा कलुआ। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कच्चा कलुआ कभी, कि कच्चा कलुआ कैसे जागृत होता है, रियलिटी क्या है, 64 कलुए क्या होते हैं, या कलुए कितने तरीके के होते हैं, सारा कुछ भयानक से भयानक साधनाओं के विषय में बताऊंगा आपको। अब वीर सारे ख़त्म हो चुके हैं, जितने भी थे, ठीक है, 64 वीर ये सारे आपके बता दिए हैं, जो भी मेन इम्पोर्टेंट थे। अघोरी की साधना के भी विषय में बता दिया है, बेताल के भी विषय में बता दिया है। और आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अपना वो 15 तारीख को शिविर चल रहा है जिसमें 2 सीटें खाली हैं। अब नेक्स्ट आपका जो है वो कलुआ है, कच्चा कलुआ। इसके बाद फिर आपका 1-2 वीर और होंगे जो तुम्हारे तामसिक तरीके के आएंगे, जैसे कि भैंसासुर वीर। और बाकी तुम्हारा फिर हनुमान जी के विषय में आएगा, हनुमान जजीरा, हनुमान तंत्रोक्त, इसके विषय में। और भी कुछ आएंगे, बहुत सी चीज़ें आएंगी, पीर के विषय में बताऊंगा सब कुछ। आपको कोई भी सलाह चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। टाइम होगा तो रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। फ़ोन नंबर इसलिए बंद कर रखा है क्योंकि फालतू लोगों के फ़ोन आते हैं। अब मेरे को इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही कुछ बताऊंगा, या आपके कोई सवाल हो तो उसके विषय में। तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ भवानी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पे क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।